यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये जो हमारी क्लास होती है लाइब्रेरी साइंस की, हम तैयारी करें यूजीसी नेट जेआरएफ की आपकी क्लास है लाइब्रेरी साइंस के। हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम करें तो थ्योरी जो आपकी क्वेश्चन की क्लास आपकी है बाईलैंग्वेज आपको क्लास मिलती है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मिलती हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की, और नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया क्लास नंबर 3। कौन सी क्लास आज आपकी? क्लास 3 आपकी है, तीसरी क्लास आपकी है। चलिए, 2 क्लास आप ऑलरेडी कर चुके हो। जो वीडियो है आपकी जो क्लास है वो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब आपका है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है? जो कम्युनिकेशन यानी जो संप्रेषण सिस्टम आपका है, संप्रेषण जो प्रणाली है उसके साथ रिलेट नहीं करता। ऑप्शन फर्स्ट सेंडर प्रेषक, ऑप्शन बी रिसिपिएंट प्राप्तकर्ता, ऑप्शन सी चैनल, ऑप्शन डी एंट्रोपी उत्क्रम माप। तो राइट आंसर क्या आपका एंट्रोपी उत्क्रम माप आपका संबंधित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। द ओरल कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड एज मौखिक संप्रेषण डैश भी कहलाता है। ऑप्शन ए फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संप्रेषण, ऑप्शन बी वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संप्रेषण, ऑप्शन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन गैर मौखिक संप्रेषण, ऑप्शन डी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनौपचारिक संप्रेषण। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संप्रेषण आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी राइट आंसर है। मौखिक जो संचार आपका है, मौखिक रूप से सूचना और विचारों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या अपनी जो बात है वो कहना, यानी मुंह के द्वारा मौखिक यानी बोलकर हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति को बता रहे, तो वो क्या होगा आपका मौखिक संप्रेषण आपका होगा। तो मौखिक बातचीत, आमने सामने की बातचीत या कॉल पे हम क्या बोल कर जो बात करते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपका मौखिक संप्रेषण आपका कहा जाता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत डैश के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए शैनन एंड वीवर, ऑप्शन बी लैशवेल, ऑप्शन सी एलन कैंट, ऑप्शन डी खट्टर मोर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन है आपका राइट है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है शैनन एंड वीवर आपका राइट आंसर होगा। चलिए, शैनन इसी नाम की क्या हुई थी एक किताब की आपकी आई थी कब? 1949 में। तो जो किताब आपकी आई थी वो आपकी कुछ नाम से आई थी द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन का नाम उसे दिया गया था। इसी नाम की 1949 में एक बुक आई थी जिसे नाम दिया गया क्या? द थ्योरी ऑफ द मैथमेटिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका नाम दिया गया था बुक का। कब? 1949 में, 1949 में। तो ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जो आपका है ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए शैनन और वीवर आपका राइट आंसर है। तो इसके जो आपके गणितज्ञ थे कौन थे? क्लाउड। जो गणितज्ञ थे आपके वो थे क्लाउड CLAUD क्लाउड एलवुड शैनन के द्वारा ये प्रकाशित आपकी हुई थी। चलिए, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Who has promoted the helical model of communication? संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन थे? तो संचार का जो हेलिकल मॉडल है उसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? ऑप्शन ए डेविड बर्लो, ऑप्शन बी शैनन वीवर, ऑप्शन सी एफ डांस, ऑप्शन डी अरिस्टो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी एफ डांस आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी एफ डांस जो होगा आपका राइट आंसर है। ये आपकी 1967 की हम बात करें तो 1967 में जो एथेलिक्स से प्रेरित होकर एक मॉडल का प्रस्ताव रखा था उस मॉडल को क्या कहा गया आपका? उस मॉडल को कहा गया है यानी कहते हैं हेलिकल मॉडल। क्या कहा गया? हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में उसे जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
Which information theory focus on the purpose of communication is to inform, instruct और motivate the receiver? प्राप्तकर्ता को सूचना, अनुदेश अथवा प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी सूचना का सिद्धांत फोकस करता है? ऑप्शन नंबर ए अकोप्स थ्योरी, ऑप्शन बी योविस थ्योरी, ऑप्शन सी वेवर थ्योरी, ऑप्शन डी शैनन थ्योरी। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है एकोप्स थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है एकोप्स थ्योरी या एकोप्स सिद्धांत आपका राइट आंसर होगा। तो इनका जो इसका कंप्लीट नाम था, पूरा जो नाम था वो क्या था? ये आपका था रशेल लिंकोल एकोप, इसका पूरा नाम आपका था। इनका जो जन्म था, डेट ऑफ बर्थ इनकी कब की है? जन्म जो था वो हुआ था 12 फरवरी 1919, 12 फरवरी 1919 में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रिसर्च इज कंडक्टेड टू, अनुसंधान किसके लिए किया जाता है? फर्स्ट जनरेट न्यू नॉलेज, नए ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए। सेकंड डेवलप ए थ्योरी, सिद्धांत का विकास करने के लिए। थर्ड डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कुशलताओं के विकास के लिए। फोर्थ री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज, विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए। तो इसमें जो आपका राइट होगा कौन कौन सा आपका इसमें सही आपका है? तो पहला आपका करेक्ट है, दूसरा आपका सही होगा और चौथा, ये तीनों आपके यानी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों के तीनों आपके करेक्ट है। तीनों क्या आपके करेक्ट हो गए, सही आपके हो गए। चलिए अब आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए आपका है फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड बी आपका है थर्ड सेकंड फर्स्ट आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी आपका राइट होगा क्वेश्चन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपका दिया गया द इनिशिएशन सिलेक्शन एक्सप्लोरेशन फॉर्मुलेशन कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन आर 2 स्टेजेस ऑफ विच मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। प्रारंभ, चयन, अन्वेषण, निरूपण, संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण सूचना खोज संबंधी व्यवहार के किस मॉडल के चरण हैं? ऑप्शन ए एलिश मॉडल, ऑप्शन बी क्रिकेल्स मॉडल, ऑप्शन सी कुहलथाउ मॉडल, ऑप्शन डी विल्सन मॉडल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है कुहलथाउ मॉडल। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी क्या आपका? कुहलथाउ मॉडल जो आपका होगा राइट आंसर होगा। तो ये आपका 1993 यानी 1993 में आपका प्रतिपादित किया गया था। और जो आपका एलिश मॉडल है ये कब आया था? ये आपका 1957 में आपका आया था। और जो क्रिकल्स मॉडल है ये आपका 1987 में आपका आया था। कब आया था? 87 में, ये 57 में और ये आपका 93 में आपका आया था। नेक्स्ट अब आपका जो विल्सन मॉडल है ये आपका 1996 में आपका आया था। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्याएं क्या है? फर्स्ट आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सूचना अतिभार। सेकंड इंफॉर्मेशन इनसिक्योरिटी, सूचना असुरक्षा। थर्ड लैक ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, नई प्रौद्योगिकी की कमी। डी लैक ऑफ कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन, संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी। तो ये आपको देगा इसका जो सीक्वेंस आपका यानी कौन कौन सा इसमें आपका सही होगा? तो सही आपका इसमें फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ, यानी पहला, दूसरा और चौथा तीनों आपके करेक्ट हो गए। थर्ड को छोड़कर बाकी सब क्या आपके करेक्ट है, सही आपके हो गए। चलिए ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड फोर्थ आपका करेक्ट है, सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 9। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, यानी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। ओसगुड एंड श्रम, तो पहले आपका दिया गया ओसगुड और स्क्रैम आपका दिया गया, ये क्या है आपका? ये आपका सर्कुलर मॉडल हो गया। फिर आपका दिया गया बर्लो, बर्लो आपका SNCR मॉडल है। सी आपका शैनन और वीवर, ये आपका
थ्योरेटिकल यानी मैथमेटिकल मॉडल आपका होगा गणितीय मॉडल, और जॉर्ज गर्वनर आपका है जनरल मॉडल सामान्य मॉडल। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो आपका बनता है थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अब आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करें। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का आपको मिलान करना है। ए आपका है कम्युनिकेशन बैरियर संचार व्यवधान, यह आपका हो गया नॉइज शोर। बी आपका है कम्युनिकेशन मीडियम संचार माध्यम, तो संचार का जो माध्यम है वो क्या आपका रेडियो। सी आपका दिया गया कम्युनिकेशन मॉडल संचार मॉडल, यह आपका होगा शैनन और वीवर। इंटरैक्टिव यानी अन्योन संचार जो आपका ये क्या है, ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो आपका बना फोर्थ फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट है, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। असर्शन है आपका प्रेजेंट डिकेड हैज एक्सेप्टेड ई जर्नल्स एज चैनल्स ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन। अभिकथन है वर्तमान दशक ने ई जर्नल को शीघ्र संचार के चैनल के रूप में स्वीकार किया है। रीजन ई पब्लिकेशन क्वांटिटी ऑफ लिटरेचर बट अफेक्टेड द क्वालिटी रिसर्च। तर्क आपका है ई प्रकाशनों ने साहित्य की संख्या अत्यधिक बढ़ा दी है लेकिन इससे अनुसंधान की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा है। अब इसके ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन आपका क्या है इसमें जो आपका असर्शन और रीजन है, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू आपके हैं, सत्य आपके हो गए। चलिए नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए और आर दोनों सत्य है एवं आर सही व्याख्या है, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है लेकिन जो आर है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो ए आपको दिया गया क्लासिकल मॉडल, तो क्लासिकल जो मॉडल है ये क्या आपका अरिस्टोटल अरस्तु है। लीनियर मॉडल आपका लैशवेल है, लीनियर मॉडल क्या हो गया आपका ये लैशवेल का है। और नॉन लीनियर जो मॉडल होगा ये वेस्टली और मैकिन्स, वेस्टली ये आपका वेस्टली और मैकिन्स कंसेप्चुअल मॉडल है। और मल्टी डायमेंशनल जो आपका ये आपका रूश और बार्टसन फंक्शनल मॉडल आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका थर्ड, ये आपका था सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनता है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 अब आपका दिया गया, असर्शन है इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इन HR मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी स्टिल रिमेन्स एलूसिव। अभिकथन ग्रंथालय के मानव संसाधन प्रबंधन में संप्रेषण की प्रभावकारी विधियां अभी भी इस अस्पष्ट है। रीजन द मैनेजमेंट डू नॉट हैव द नीडेड डायरेक्शन ऑफ अप्रोच प्रेसिजन ऑफ थॉट एंड देयर एक्सप्रेशन एंड एम्पैथी। तर्क आपका दिया गया, प्रबंधन के पास आवश्यक अभिगम की दिशा विचारों की सुस्पष्टता उनकी अभिव्यक्ति एवं प्रानुभूति नहीं है। तो इसमें आपका असर्शन क्या आपका असर्शन आपका ट्रू होगा, असर्शन तो आपका ट्रू है लेकिन यह आपका पार्शियली या फिर आंशिक आपका सत्य है, पार्शियली ट्रू आपका है।
चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, इसी में आपको दिया गया, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द वेब। निम्नलिखित में से कौन से वेब पर औपचारिक संप्रेषण को सुगम बनाते हैं। फर्स्ट स्प्लिट स्क्रीन, खंडित स्क्रीन। सेकंड चैट। थर्ड विकीज। फोर्थ आपका RSS फीड आपको दिया गया है। तो इसमें से आपका कौन कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो फर्स्ट स्प्लिट स्क्रीन और चैट दोनों के दोनों आपके करेक्ट है, सही आपके होंगे। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड आपको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको फर्स्ट सेकंड मिलता है और ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन प्रबंधन मॉडल नहीं है। तो प्रबंधन मॉडल जो नहीं है वो आपको बताना है। फर्स्ट कर्ट लेविन मॉडल, सेकंड बियर मॉडल, थर्ड आपका लैशवेल मॉडल, फोर्थ आपका एपिडेमिक मॉडल है। तो जो चेंज नहीं कर सकते वो कौन कौन सा मॉडल आपका है, लैशवेल मॉडल और एपिडेमिक मॉडल, जिन्हें क्या चेंज आपका नहीं किया जा सकता। तो थर्ड और फोर्थ आपको ऑप्शन सी में मिलता है और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के मॉडल निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो संचार के मॉडल आपको बताना है, इनमें से कौन से होंगे। फर्स्ट आपका है इकोनॉमिक थ्योरी मॉडल, आर्थिक सिद्धांत मॉडल। सेकंड स्टॉक एडजस्टमेंट मॉडल। थर्ड आपका है शैनन वीवर मॉडल। फोर्थ श्रम मॉडल, ये आपको दिया गया। तो इसमें से आपका कौन कौन से आपके होंगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है यानी शैनन वीवर मॉडल और श्रम मॉडल आपके कम्युनिकेशन के मॉडल है। थर्ड फोर्थ आपके ऑप्शन ए में मिला और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 16 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। शैनन मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। शैनन के सूचना सिद्धांत मॉडल की किन कारणों से आलोचना की जाती है। फर्स्ट आपका कंसर्न ऑन सिमेंटिक इशू, अर्थगत मुद्दों से सरोकार। सेकंड इंजीनियरिंग बाइज, इंजीनियरिंग अभिनति। सी थर्ड आपका है कंसर्न फॉर टेक्निकल ट्रांसमिशन, तकनीकी प्रसारण के लिए सरोकार। फोर्थ आपका एम्फेसिस ऑन इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता पर जोर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या आपका राइट जो आंसर होगा इसमें आपका कौन कौन सा सेकंड और थर्ड ये आपका राइट है, यानी सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट होगा। अब आप ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी दूसरा तीसरा आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द वेब। वेब पर औपचारिक संचार को निम्नलिखित में से क्या सुगम बनाता है। तो क्या सुगम बनाएगा। फर्स्ट आपका है विकीज, सेकंड चैट, थर्ड आपका RSS फीड है, फोर्थ आपका स्प्लिट स्क्रीन आपका है। तो इसमें से कौन कौन सा इसे सुगम बनाएगा। तो सुगम जो बनाएगा आपका विकीज बनाएगा और RSS फीड। तो फर्स्ट और थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी पहला तीसरा आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण संचार के मॉडल कौन से नहीं है। फर्स्ट आपका विंटेज मॉडल, सेकंड लैशवेल्स मॉडल, थर्ड एपिडेमिक मॉडल, फोर्थ गार्डनर मॉडल। ये आपको दिया गया। तो इसमें से आपका कौन कौन सा आपका सही होगा ये आपसे पूछा गया। तो सही कौन कौन सा आपका विंटेज मॉडल है और एपिडेमिक मॉडल आपका राइट होगा। तो फर्स्ट और थर्ड आपको देखना है कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। ऑप्शन ए फर्स्ट फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी फर्स्ट ऑप्शन। इसमें जो आपका राइट आंसर है पहला और तीसरा ये आपका थर्ड है।
क्या है ये आपका तीसरा आपका हो गया। तो पहला और तीसरा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया है। Whose model of communication of knowledge suggests that communication is an open system? ज्ञान के संचार का किसका मॉडल बताता है कि संचार एक मुक्त प्रणाली है? ऑप्शन नंबर ए जी गर्बनर, ऑप्शन बी जुगर जगेर हेबरमैन्स, ऑप्शन सी सैनन एंड वीवर, ऑप्शन डी एम फुकोल्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, जी गर्बनर आपका राइट आंसर होगा। तो जी गर्बनर क्या आपका ज्ञान के संचार को बताता है, जो कि क्या एक मुफ्त प्रणाली आपकी है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 आपका दिया गया, अंडर विच अप्रोच ऑफ वर्सिग नेवलिंग्स इंफॉर्मेशन थ्योरी इंफॉर्मेशन इज सीन एज स्टैटिक रिलेशन बिटवीन फिजिकल ऑब्जेक्ट विच में बी परसीव्ड और नोट। वर्जिग नेवलिंग के सूचना सिद्धांत के किस उपागम के अंतर्गत सूचना को भौतिक वस्तुओं जिनका बोध हो सकता है या नहीं के बीच स्थित संबंध के रूप में देखा जाता है? अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया है, तो किसको देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए द मीनिंग अप्रोच अर्थ उपागम, ऑप्शन बी द स्ट्रक्चरल अप्रोच संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन सी द प्रोसेस अप्रोच प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन डी द नॉलेज अप्रोच ज्ञान उपागम। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट होगा, द स्ट्रक्चरल अप्रोच संरचनात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। Which information theory focuses on the purpose of communication is to inform, instruct or motivate the receiver? संचार संप्रेषण का उद्देश्य प्राप्तकर्ता को सूचित, अनुदेशित या प्रेरित करना है। इस पर कौन सा सूचना सिद्धांत केंद्रित करता है? ए ऑप्शन ए सैनन थ्योरी, सैनन का सिद्धांत, ऑप्शन बी वीवर्स थ्योरी, वीवर का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकॉप्स थ्योरी, एकॉप का सिद्धांत, ऑप्शन डी योविट्स थ्योरी, योवित का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी एकॉप्स थ्योरी, एकॉप का सिद्धांत आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। SMCR कम्युनिकेशन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। SMCR संचार प्रतिरूप का विकास किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए डेविड के बर्लो, ऑप्शन बी हैरोल्ड लाशवेल, ऑप्शन सी डब्ल्यू श्रम, ऑप्शन डी चार्ल्स ओसगुड। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, डेविड के बर्लो। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, इसमें जो आपको दिया गया SMCR का जो अर्थ है वो आपको बताते। तो एस से क्या होगा? एस से आपका बनता है सोर्स। एस से क्या बना? सोर्स। देखिए ये आपका था, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। तो इसमें आपको दिया गया SMCR, एस हो गया, एम सी और आर आपको दिया गया, SMC और आर आपका दिया गया है। तो एस से क्या बनता है? एस से आपका बनेगा सोर्स। एस से क्या बनता है? सोर्स आपका हो गया। एम से आपका बनता है मैसेज, एम से हो गया आपका मैसेज। सी से आपका हो गया चैनल और आर से आपका हो गया रिसीवर। यह आपका रिसीवर हो गया। तो सोर्स जो आपका क्या होता है? सोर्स आपका होता है एक तरह से प्रेषक। यह आपका हो गया प्रेषक। मैसेज क्या होता है आपका? संदेश आपका होता है। चैनल होता है आपका माध्यम। चैनल क्या आपका? माध्यम आपका हो गया। जैसे आप एजुकेशन ले रहे हो यानी लाइब्रेरी साइंस की आप तैयारी करो, तो कौन से चैनल के माध्यम से आप परीक्षा सहपाठी यानी परीक्षा सहपाठी एक आपका माध्यम है जो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है या फिर तैयारी आपकी करा रहा है लाइब्रेरी साइंस की। तो ये क्या एक तरह से आपका माध्यम है, मीडियम है, चैनल। रिसीवर आपका होता है प्रापक। ये रिसीवर क्या? प्रापक यानी प्राप्तकर्ता आपका होता है। तो जो हैरोल्ड लाशवेल आपका था, हैरोल्ड लाशवेल का जो संचार का जो मॉडल था वो कब आया था? इसका आया था संचार का मॉडल 1948 में, 1948 में आपका आया था।
चलिए अब इसका जो राइट आंसर आपका है ये आपने देख लिया, इसका जो अर्थ होता है वो क्या है, तो SMCR यानी के बर्लो ने 1960 में, कब 1960 में यानी 1960 में, 1960 में इसने अपना जो मॉडल था वो अपना दिया था। तो क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए बी ए जो है आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 23 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन से संचार की एक रेखीय प्रतिरूप है। ए डेंसिस हेलिकल मॉडिकल, डांस का हेलिकल प्रतिरूप, बी लाशवेल मॉडल, लाशवेल का प्रतिरूप, सी डब्ल्यू श्रम इंटरैक्टिव मॉडल, ऑप्शन डी आपको देगा बैकर्स मोज़ेक मॉडल, तो बैकर का मोज़ेक प्रतिरूप। तो इसमें से रेखीय प्रतिरूप जो आपका है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर जो आपका कौन कौन सा इसमें आपका है, लाशवेल मॉडल और डब्ल्यू श्रम आपका राइट होगा। चलिए देखते हैं अब ऑप्शन में बी सी आपको कौन से ऑप्शन में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट होगा, बी और सी आपका करेक्ट है, सही आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, Which one is not used as transmission media for voice data communication? निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाच्य डेटा संचार हेतु ट्रांसमिशन माध्यम के रूप में नहीं किया जाता, यह आपको दिया गया। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए कॉपर वायर ताम्र तार, ऑप्शन बी को एक्सेल केबल सह अक्षीय तार, ऑप्शन सी प्लास्टिक वायर, ऑप्शन डी ऑप्टिक वायर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी प्लास्टिक वायर या प्लास्टिक तार आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, Which of the following are the level of problems in communication process identified by वारन वीवर? निम्नलिखित में से कौन वारन वीवर द्वारा पहचान किए गए संचार प्रक्रिया में बाधाओं के स्तर है। ए टेक्निकल तकनीकी, बी सिमेंटिक अर्थपरक, सी इफेक्टिव प्रभावकारी, डी इंटरप्रेटर भाषांतरकार। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा, तो इसमें तीनों यानी पहले तीन आपके सही है। इफेक्टिव ये आपका तकनीकी हो गया, अर्थपरक और प्रभावकारी, तीनों के तीनों आपके करेक्ट हो गए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ए बी सी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 27, Arrange in sequence the following components of Tom Wilson expanded model in sequential order of their occurrence. टॉम विल्सन के विस्तारित मॉडल में उनके घटित होने के कालक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, सूचना खोज संबंधी व्यवहार, बी कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड, सूचना की आवश्यकता संबंधी संदर्भ, सी पैसिव अटेंशन एंड सर्च, निष्क्रिय अभिवृत्ति एवं खोज, डी इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, मध्यवर्ती चर। तो इसमें आपका कौन कौन सा आपका सही है, तो सही आपका है बी आपका हो गया। बी के बाद आपका डी आएगा और डी के बाद ए के बाद आपका सी। चलिए अब इसका ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी डी ए सी, यही क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 28, SIP the communication protocol for signaling and controlling multimedia communication stand for। मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का सिग्नल देने और नियंत्रण के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल SIP का तात्पर्य होता है। तो क्या तात्पर्य होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंटरनेट सेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी साउंड इनिशिएशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मैच द फॉलोइंग कम्युनिकेशन कंसेप्ट विद कोरस्पोंडिंग एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित संप्रेषण संकल्पनाओं को उनकी तदनुरूपी व्याख्याओं के साथ आपको सुमेलित करना है। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान आपको
करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया ए आपका है काइनेसिस कम्युनिकेशन, अंग विक्षेप संप्रेषण, यह आपका हो गया फेशियल एक्सप्रेशन गेस्टर, चेहरे के भाव में नेत्र संचालन। फिर आपका बी है हैप्टिक्स कम्युनिकेशन, स्पर्श संप्रेषण, तो स्पर्श संप्रेषण आपका हो गया यूज ऑफ टच टू कम्युनिकेशन, संप्रेषण के लिए स्पर्श का उपयोग। सी आपका है प्रोवैक्सिस कम्युनिकेशन, सामीप्य सूचक संप्रेषण, ये आपका होता है यूज ऑफ इंटरपर्सनल स्पेस, अंतर्वैयक्तिक स्थान का उपयोग। डी आपका दिया गया आइकॉनिक्स कम्युनिकेशन, अनुसंकेतन संप्रेषण, ये आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबोलिज्म आपका होगा। तो सीक्वेंस बनता आपका थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, तीसरा पहला दूसरा चौथा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।